नमस्कार दोस्तों, रिव्यू नेक्स्ट के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम लर्न करने वाले हैं फोर्थ स्टैंडर्ड का EVS 2 का सेकेंड चैप्टर वर्क ऑफ सेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इस चैप्टर में हमें बहुत सारे नए वर्ड्स सीखने को मिलेंगे। शायद आपको पता भी होंगे। अगर आपको पता नहीं रहेगा तो प्लीज़ आप ये वर्ड्स अपने नोटबुक में लिख के उनको बाय हार्ट कीजिए, उनको दोहराइए, ताकि आगे जाकर आपको आसानी से पढ़ना आ सके। द ट्रेडिशन ऑफ सन्स दैट बिगेन इन महाराष्ट्र विथ श्री चक्रधर, संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, संत चोखामेळा, that was continued by sons coming from various strata of society। मतलब ये जो संत लोगों का जो ट्रेडिशन है, आप सभी को पता होगा कि हमारे महाराष्ट्र में बहुत सारे संत होके गए। उन्होंने पीपल्स को, लोगों को अच्छा राह दिखाया, कैसे जीवन जीना चाहिए, ये बातें बताई। तो इनका जो ट्रेडिशन है वो महाराष्ट्र में श्री चक्रधर एक संत थे, संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, संत चोखामेळा, इनके यहाँ से उन्होंने शुरुआत की है। हमारे महाराष्ट्र में इन जैसे संतों ने शुरुआत की। और सन्स कमिंग फ्रॉम वेरियस स्त्रता, मतलब स्त्रता मतलब एक लेवल, एक स्तर। तो जो सोसाइटी, मतलब हमारे समाज में जो बहुत सारे ऐसे स्तर है, वहाँ से बहुत सारे संत हमारे महाराष्ट्र में आए। इन दिस ग्रुप ऑफ सन्स आर इंक्लूडेड संत गोरोबा, संत सावता, संत नरहरी, संत एकनाथ, संत शेख मोहम्मद, संत तुकाराम, संत निळोबा एक्सेट्रा। तो ऐसे बहुत सारे संत थे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। संत गोरोबा, संत सावता, ऐसे बहुत सारे संत महाराष्ट्र में आए थे। सिमिलरली संत जनाबाई, संत सोयराबाई, संत निर्मलाबाई, संत मुक्ताबाई, संत कान्होपात्रा एंड संत बहिणाबाई शिरूरकर आर आल्सो इंक्लूडेड। उसी तरह से ये जो संत जनाबाई, संत सोयराबाई, ये ऐसे भी संत हमारे महाराष्ट्र में होके गए, जिन्होंने लोगों को अच्छी राह दिखाई। हम अभी वही देखने वाले हैं, वर्क ऑफ सेंट्स, मतलब संतों ने महाराष्ट्र में क्या क्या काम किया, जिसकी वजह से लोगों को कितना फ़ायदा हुआ, जिनकी मदद से, जिनके उपदेश से छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने स्वराज्य की स्थापना की। उनके सिखाई हुई शिक्षा से उन्होंने स्वराज्य स्थापन किया, लोगों का भला किया। आगे बढ़ते हैं। They taught people various virtues like compassion, non-violence, charity, service, equality and brotherhood। तो उन्होंने लोगों को सदाचार, सद्गुण, जैसे कि कंपेंशन यानी दया, नॉन वायलेंस अहिंसा, चैरिटी दान करना, सर्विस मतलब सेवा करना, इक्वालिटी मतलब समानता एंड ब्रदरहुड मतलब है भाईचारा। तो उन्होंने अच्छे गुण लोगों को बताए। वर्चूज का यहाँ पे मतलब है सदाचार, जो अच्छे गुण है। उन्होंने लोगों को ये सिखाया कि अहिंसा, दान करना चाहिए, लोगों की सेवा करना चाहिए, समानता, बंधुत्व, ऐसे अच्छे विचार उन्होंने लोगों को समझाए। नो वन इज इन्फेरियर और नो वन इज सुपेरियर। कोई भी छोटा नहीं है या कोई भी बड़ा नहीं है, ऐसी उन्होंने शिक्षा लोगों को दी। ऑल आर इक्वल, सभी समान है। जैसे यहाँ पे बताया है, नो वन इज इन्फेरियर, नो वन इज सुपीरियर, सभी समान है। सच वॉज द सेंटिमेंट दैट वॉज क्रिएटेड बाय सन्स इन द माइंड्स ऑफ पीपल। ऐसे विचार, सेंटिमेंट मीन्स विचार, ऐसे विचार संतों ने लोगों के मन में जगाए, लोगों को उन्होंने बताया
कि आप ऐसे विचार रखें कि सभी समान है, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। सिमिलरली, समर्थ रामदास also rendered his work in महाराष्ट्र। इसी तरह से समर्थ रामदास स्वामी जो थे वो भी एक संत थे, उन्होंने भी उनका कार्य लोगों के सामने प्रस्तुत किया। रेंडर्ड यानी प्रस्तुत करना या देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो फोटो है श्री चक्रधर स्वामी, ये जो थे इनकी है। तो आगे जाते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं श्री चक्रधर स्वामी। श्री चक्रधर स्वामी वॉज ओरिजिनली अ प्रिंस फ्रॉम गुजरात। हमारे भारत देश में, इंडिया में गुजरात एक स्टेट है, वहाँ से चक्रधर स्वामी ओरिजिनली बिलोंग करते थे। वहाँ पे वो एक प्रिंस थे, एक राजकुमार या एक राजा थे। ही बिकेम्स एन एसेटिक एंड केम ओवर टू महाराष्ट्र। एसेटिक का मतलब है योगी, तपस्वी। आपने कहीं ऐसे भगवान के सीरियल्स, जो टीवी पे सीरियल्स आते हैं उसमें आपने देखा होगा, जो ऋषि रहते हैं, जो तप करते हैं, वैसे ही वो एक योगी तपस्वी थे। उन्होंने तप किया था, तो वो तपस्वी होके, योगी होके महाराष्ट्र में आए। ही मूव ऑल ओवर महाराष्ट्र प्रीचिंग इक्वेलिटी। तो वो पूरे महाराष्ट्र में घूमे, उन्होंने समानता का उपदेश दिया। प्रीचिंग यानी है शिक्षा या उपदेश। उन्होंने महाराष्ट्र में सब जगह पे घूम के उन्होंने समानता का उपदेश किया। He did not believe any discrimination based on gender और caste। डिस्क्रिमिनेशन का यहाँ पे मतलब है भेदभाव। उन्होंने कभी भी जेंडर यानी लड़का लड़की या कास्ट मतलब बड़ी कास्ट छोटी कास्ट, इस तरह के भेदभाव पे उन्होंने कभी भी विश्वास नहीं रखा। सब लोग समान है, सब लोग सेम है, कोई बड़ा नहीं छोटा नहीं। अगर ये लड़का है या लड़की है, ऐसा भी उन्होंने भेद कभी नहीं किया। उन्होंने उस पर विश्वास ही नहीं रखा। सो सेवरल मेन एंड वुमेन बिकेम हिज फॉलोअर्स। तो इसी की वजह से जो समाज में औरतें और जो आदमी थे, जो पीपल्स थे, वो उनके फॉलोअर्स बन गए। फॉलोअर्स यानी आपको तो पता ही होगा आजकल के ज़माने में क्या रहते हैं। जैसे सब्सक्राइबर्स रहते हैं वैसे फॉलोअर्स रहते हैं, जो फॉलो करते हैं उनके विचारों को। द सेक्ट ही इस्टेब्लिश इज नोन एज महानुभव सेक्ट। सेक्ट मतलब एक संप्रदाय, एक धर्म, एक पाथ। तो उन्होंने जिस पाथ की रचना की उसे महानुभव पंथ ऐसे कहते हैं। मेमोरेबल इंसिडेंट्स फ्रॉम हिज लाइफ हैव बीन कंपाइल्ड इन अ बुक टाइटल्ड लीला चरित्र। उनके जीवन में जो घटनाएं हुई, इंसिडेंट्स यानी घटना, उनके लाइफ में, उनके जीवन में जो घटनाएं, यादगार घटनाएं, मतलब कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ ऐसी जो चीज़ें थी, उन्होंने एक बुक में कंपाइल की है। बुक में वो स्टोर किया है। आपको गूगल पे सर्च कीजिए अगर आपको इंटरेस्ट हो तो वो बुक का नाम है लीला चरित्र। तो उनके लाइफ के जो मज़ेदार या ऐसे अच्छे किस्से हैं वो लीला चरित्र बुक में स्टोर करके रखे हैं। तो आगे देखते हैं। तो चलिए, संत नामदेव, ये भी एक हमारे महाराष्ट्र में संत थे, जैसे मैंने पहले ही लेसन के शुरुआत में आपको बताया। तो अभी उनका कार्य देखते हैं, उनका वर्क देखते हैं महाराष्ट्र में। संत नामदेव वॉज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ विट्ठल। डिवोटी का मतलब है भक्त। संत नामदेव ये बहुत बड़े भक्त थे भगवान विट्ठल के। आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको भगवान विट्ठल तो पता ही होंगे, अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल कीजिए, आप ये पिक्चर देख के ही आप समझ गए होंगे। ही लिव इन द विलेज नारसी। वो नारसी करके एक गांव में रहते थे। ही कंपोज न्यूमरस सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ गॉड। उन्होंने
भगवान की स्तुति में, भगवान की प्रशंसा में, प्रेज यानी प्रशंसा, प्रशंसा स्तुति, तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स बनाए जिसमें भगवान की प्रशंसा की हो। परफॉर्म कीर्तन्स, उन्होंने बहुत सारे कीर्तन्स परफॉर्म किए। कीर्तन यानी एक सॉन्ग का प्रकार है। सॉन्ग्स एंड स्टोरी बेस्ड ऑन अ रिलीजियस थीम, एक सॉन्ग और स्टोरी उसके ऊपर एक जो प्रकार है कीर्तन करके, आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए कीर्तन, आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली क्या रहता है। आपको ऐसे जो नए नए जो हमारे जैसे पुराने सॉन्ग्स के प्रकार है, पोवाड़ा, कीर्तन, आगे जाके हम देखेंगे भारूड़ वगैरह, ऐसे जो है ये आपको देखना चाहिए। इससे आपको थोड़ा नॉलेज मिलेगा, आपको समझेगा कि एक्चुअल में कैसे लोग, जो हमारे पुराने लोग थे वो हमें कैसे अच्छी शिक्षा देते थे इस तरह के सॉन्ग्स से। ज़रूर आपको ये देखना चाहिए। एवरीवेयर एंड ब्रॉट अबाउट जनरल अवेकनिंग अमॉन्ग द पीपल, तो उन्होंने जनरल अवेकनिंग का मतलब है सामान्य जागृति, तो उन्होंने ऐसे सॉन्ग्स बना के, भगवान के ऊपर सॉन्ग्स बना के, ऐसे कीर्तन गा के या बना के उन्होंने सामान्य जन जागृति की लोगों में, सब जगह पे उन्होंने जन जागृति लोगों में बनाई। ही मूव ऑल ओवर महाराष्ट्र टू स्प्रेड भागवत धर्म एंड टॉट द पीपल डीप डिवोशन टू गॉड, वो भी पूरे महाराष्ट्र में घूमे, उन्होंने भागवत धर्म का प्रसार किया, स्प्रेड यानी प्रसार, और उन्होंने लोगों को डिवोशन यानी भक्ति भाव, उन्होंने भगवान का भक्ति भाव करने के लिए लोगों को सिखाया कि हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। He instilled in them the desire to protect their religion, उन्होंने लोगों के मनों पर, इंस्टिल यानी मन पर प्रभाव डालना, उन्होंने लोगों के मन पर प्रभाव डाला, उनके मन में एक इच्छा बनाई, डिजायर यानी इच्छा, आकांक्षा, कि उनको अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए। संत नामदेव लेटर ट्रैवल्ड ऑल ओवर इंडिया स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी, संत नामदेव पूरे भारत में घूमे, उन्होंने ह्यूमैनिटी का मैसेज स्प्रेड किया। ह्यूमैनिटी मतलब मानवता, एक मानव, एक आदमी दूसरे आदमी से अच्छा ही बिहेव करना चाहिए, इसे हम मानवता कहते हैं। हम इंसान है तो हमें दूसरे लोगों से इंसानियत की तरह से ही हमें उनके साथ पेश आना चाहिए, हमें दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहिए। ही ट्रैवल्ड टू द पंजाब एंड स्प्रेड द मैसेज ऑफ इक्वालिटी अमॉन्ग द पीपल देयर, वो लोग जो संत थे, हमारे संत नामदेव थे, वो पंजाब में गए, उन्होंने वहाँ पे भी समानता का लोगों को संदेश दिया, वहाँ पे भी उन्हें समानता का मैसेज स्प्रेड किया। ही कंपोज सॉन्ग्स इन हिंदी इवन टुडे, सम ऑफ हिज वर्सेस आर इंक्लूडेड इन गुरु ग्रंथ साहिब द होली बुक ऑफ सिक्स, उन्होंने हिंदी में बहुत सारे गाने बनाए, आज भी उनके जो वर्सेस है, वर्सेस यानी पोएम्स, आज गुरु ग्रंथ साहिबा द होली बुक ऑफ सिक्स, एक गुरु ग्रंथ साहिबा एक पवित्र पुस्तक है, पवित्र एक बुक है सिखों का, तो उस बुक में जो संत नामदेव जी ने बनाए हुए कुछ पोएम्स, कुछ गाने, कुछ कविताएं उसमें है। His songs are still sung all over महाराष्ट्र with great love and devotion, उनके गाने आज भी पूरे महाराष्ट्र में प्रेम के साथ, पूरी भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ आज भी गाए जाते हैं। तो ऐसे संत नामदेव हमारे थे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं संत ज्ञानेश्वर। आप सभी को तो संत ज्ञानेश्वर जी का नाम आप सभी ने सुना ही होगा, आपको पता भी होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं उनका फ़ोटो, ये देखिए कितने छोटे से उम्र के हैं। छोटे से उम्र से ही उन्होंने भक्ति भाव का मार्ग स्वीकारा था। तो चलिए
देखते हैं। संत ज्ञानेश्वर्स फैमिली बिलोंग टू आपेगांव। संत ज्ञानेश्वर जी की फैमिली आपेगांव से थी। आपेगांव के वो रहने वाले थे। निवृत्तनाथ सोपानदेव वेयर हिज ब्रदर्स। निवृत्तनाथ एंड सोपानदेव उनके भाई थे। मुक्ताबाई वॉज हिज सिस्टर। मुक्ताबाई उनकी बहन थी। Bigoted men of the time used to look down upon these children because they were the offspring of a सन्यासी। बाइगोटेड मतलब धर्मार्ध लोग, जो कट्टर लोग थे, वो इन छोटे बच्चों को यानी कि ज्ञानेश्वर, निवृत्तिनाथ, सोपानदेव, मुक्ताबाई, इनको नीचा दिखाते थे। उनको नीचे मतलब नीचे के लेवल का समझते थे, छोटा समझते थे। उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते थे क्योंकि वो ऑफस्प्रिंग ऑफ अ सन्यासी। ऑफस्प्रिंग का मतलब है वंशज, संतान। वो एक सन्यासी के लड़के थे। आगे हम देखते हैं, आपको समझ में आएगा। इट हैपेंड लाइक दिस, ऐसे हुआ। देयर फादर टुक सन्यास एंड रिटायर फ्रॉम वर्ल्डली लाइफ। उनके पिताजी ने, ज्ञानेश्वर जी के पिताजी थे, उन्होंने सन्यास लिया और उन्होंने वर्ल्डली लाइफ से रिटायर हो गए। वर्ल्डली मतलब सांसारिक। उन्होंने सांसारिक जीवन का त्याग किया और उन्होंने सन्यास ले लिया। एज अ सन्यासी ही लेफ्ट होम। सन्यासी बनने के बाद उन्होंने घर छोड़ दिया। बट लेटर ऑन, ओबेइंग द ऑर्डर ऑफ हिज गुरु, ही रिटर्न होम एंड स्टार्टेड लिविंग विथ हिज वाइफ। सन्यास लेने के बाद उनके जो गुरु थे, उन्होंने उनको बताया, उनका ऑर्डर उन्होंने ओबे किया। ये बताया कि आप फिर से अपने पुराने जीवन में वापस चले जाओ और अपने वाइफ के साथ रहना चालू करो। तो उन्होंने उनकी बात मानी और वो फिर से चले आए। देयर 4 चिल्ड्रन वेयर बॉर्न आफ्टरवर्ड्स। तो उनके जो 4 लड़के थे, कौन कौन? संत ज्ञानेश्वर, सोपानदेव, निवृत्तिनाथ एंड मुक्ताबाई। उनका जन्म उसके बाद हुआ। The narrow-minded religious leaders did not think it right that a sannyasi should have children. तो जो narrow-minded यानी छोटे विचार वाले, जो समाज में छोटे विचार वाले जो रिलीजियस लीडर्स थे, धार्मिक लीडर जो थे, उनको ये लगता था कि सन्यासी को लड़के नहीं होने चाहिए। सन्यासी को लड़के लड़कियां नहीं होने चाहिए। अगर वो सन्यासी है तो उसे शादी भी नहीं करनी चाहिए। उसने पूरे अपने जीवन का त्याग किया है। लेकिन ज्ञानेश्वर जी के फादर थे, उन्होंने सन्यास लिया। सन्यास लेने के बाद उनके गुरु ने उनको बताया आप वापस चले जाओ। तो ये वापस आ गए और अपने वाइफ के साथ रहने लगे। फिर उनको 4 लड़के हुए, मतलब 3 लड़के और 1 लड़की हुई। तो जो समाज में जो छोटे विचार वाले जो धार्मिक लीडर लोग जो थे, वो लोग को ये बराबर नहीं लगता था कि सन्यासी को लड़के नहीं होने चाहिए। इसी की वजह से वो जो लोग थे, ये चारों लड़कों को मतलब नीचा दिखाते थे, उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते थे। पीपल परसिक्यूटेड दिस चिल्ड्रन एंड बैनिश देम फ्रॉम देयर कम्युनिटी। परसिक्यूटेड का मीनिंग है सताना, अत्याचार करना। तो लोगों ने इन छोटे बच्चों को बहुत सताया, उन पे बहुत अत्याचार किया। एंड बैनिश देम फ्रॉम देयर कम्युनिटी, और उनको उनके समाज से निकाल दिया। मराठी में कहते हैं उनको वाईट टाकणे। मराठी में कहते हैं उनको निकाल दिया उनके समाज से। उनसे कोई भी बात नहीं करेगा, उनसे कोई भी रिश्ता नहीं रखेगा, ऐसा उन छोटे बच्चों के साथ तब के लोगों ने, जो बाइगोटेड मैन थे, उन्होंने ऐसा बिहेव किया। चलिए आगे देखते हैं। वंस ज्ञानेश्वर वेंट राउंड द टाउन बेगिंग फॉर आर्म्स। आर्म्स का मतलब है भिक्षा। तब के जो संत थे, ऋषि थे, वो भिक्षा मांगने जाते थे। वैसे ही संत ज्ञानेश्वर शहर में भिक्षा मांगने गए। बट नो वन वुड गिव हिम एनी आर्म्स। पर किसी ने भी
उनको भिक्षा नहीं थी. He had to listen to abusive language instead. उनको बुरी बातें, तंग करने वाली अपमानजनक बातें उनको लोगों से सुनना पड़ता था उन्हें जब वो भिक्षा मांगने जाते थे. यंग ज्ञानेश्वर वॉज डीपली पेन्ड बाय दिस इंसिडेंट. तो जो यंग ज्ञानेश्वर यानी छोटे ज्ञानेश्वर थे उनको बहुत बहुत डीपली पेन मतलब बहुत पीड़ा होना, उनको बहुत पीड़ा हुई, उनको बहुत बुरा लगा. वो भिक्षा मांगने गए तो लोगों ने उनको भिक्षा तो दी ही नहीं बल्कि उनको बहुत एब्यूसिव लैंग्वेज उनके साथ यूज़ की. उनको बहुत अपमानजनक बातें उनको लोगों से सुननी पड़ी. He entered his hut and locked the door from inside to grieve over his lot. तो वो फिर से अपने घर आ गए, उनके घर में आ गए, हट में आ गए, झोपड़ी में आ गए. उन्होंने अंदर से डोर बंद करके कड़ी लगा ली और वो बहुत शोक मनाने लगे, बहुत दुख मनाने लगे. उनको बहुत तकलीफ हुई. आगे देखते हैं. मुक्ताबाई केम एंड नॉक एट द डोर. तब मुक्ताबाई आई जो उनकी बहन थी. उन्होंने डोर को नॉक किया. शी सेड, ओपन द डोर ज्ञानेश्वर, हाउ कैन वी रिमेन ड्राउन इन आवर ओन सॉरो. ड्राउन का मतलब है डूबे रहना. तो उनकी बहन आई और उन्होंने उनको बोला कि ज्ञानेश्वर डोर ओपन करो, हम अपने खुद के दुख में ही कैसे डूब के रहे. मतलब हमें ऐसा सैड क्यों रहना चाहिए हमारे खुद के दुख में ही. Who will then look to the welfare of the world. अगर हम ऐसे ही हमारे खुद के दुख में डूबे रहेंगे तो जग का यानी पूरे वर्ल्ड का कौन कल्याण करेगा. मतलब लोगों को अच्छी शिक्षा कौन देगा अगर हम खुद ही अपने दुख में डूबे रहे तो. लोग पहले से ही बहुत दुखी है, उनको अच्छे विचार, अच्छे उपदेशों की, प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है. तो उन्हें कौन अच्छी तरह से गाइड करेगा कि जीवन हमें कैसे जीना चाहिए. These words of his sister gave new hope to ज्ञानेश्वर. उनके ये शब्दों से, उनके ये कहने से, मुक्ताबाई ने जो ज्ञानेश्वर को कहा, इस बात से ज्ञानेश्वर को एक न्यू होप मिला. होप यानी आशा. उनको एक फिर से उनको एक मतलब वो पॉजिटिव हो गए, पॉजिटिव थिंकिंग उनकी हो गई. He forgot his personal sorrow and started his work. वो अपना दुख भूल गए और उन्होंने अपना काम चालू किया. Everywhere the poor and backward people were being oppressed in the name of religion. तब उस समय में सब जगह पे जो गरीब और जो मागास वर्गीय लोग थे उनके ऊपर धर्म के नाम पर जुल्म किया जाता था, उनको पीड़ा दी जाती थी. ज्ञानेश्वर went among the people and taught them to have faith in God. तब ज्ञानेश्वर ऐसे लोगों के पास जाकर उनको ये बताते थे कि आप भगवान पे विश्वास रखिए. Have a faith in God. Give equal treatment to all. सभी को समानता से ट्रीटमेंट देना चाहिए. ट्रीटमेंट यानी सबके साथ समान तरीके से बर्ताव करना चाहिए. कोई भी छोटा या बड़ा नहीं, ऐसे सबके साथ हमें बिहेव करना चाहिए. Help those in trouble and allay their misery. allay means कम करना, शांत करना, एंड मिसरी तो आपको पता है कष्ट या दुख. तो जो लोग ट्रबल में है, जो लोग मुसीबत में है, उनका हमें जो दुख है, उनके जो कष्ट है, पीड़ा है, वो हमें कम करनी चाहिए, हमें वो शांत करनी चाहिए. दिस वॉज द गिस्ट ऑफ हिज एडवाइस टू द पीपल. तो लोगों को जो गिस्ट मीन्स भावार्थ, अर्थ, मीनिंग. गिस्ट मीन्स मीनिंग. तो उनके जो लोगों को एडवाइस थी, जो उपदेश थे, जो सलाह जो लोगों को वो देते थे,
उसका अर्थ ये था, Naneshwar's words are heard in every nook and corner of Maharashtra for the last 700 years. संत ज्ञानेश्वर के जो शब्द है आज भी पूरे महाराष्ट्र में कोने कोने में 700 साल बाद भी हमें सुनाई देते हैं, हम सुनते हैं, क्योंकि उन्होंने लोगों को बताया ही ऐसे कि सबके साथ अच्छा हमें बिहेव करना चाहिए, कोई भी छोटा नहीं है, कोई भी बड़ा नहीं है। जो लोग दूसरे पे धर्म के नाम पर उनके ऊपर जो पीड़ा देते हैं, लोगों को सताते हैं, उनके साथ अच्छी ट्रीटमेंट नहीं करते, उन्होंने लोगों को बताया कि आप भगवान पे विश्वास रखें। उन्होंने लोगों को ये बताया कि हमें जो ट्रबल में है, कष्ट में है, उनको हमें मदद करनी चाहिए। आगे देखते हैं। इन दोज डेज ऑल रिलीजियस टीचिंग वॉज कन्फाइंड टू संस्कृत बुक्स। तब के दिन में जो भी धर्म के जो शिक्षा थी, धर्म की शिक्षा थी, यानी कि धर्म की बुक हो या धर्म के जो भी कुछ सॉन्ग्स या श्लोक हो, वो संस्कृत तक ही सीमित थी। संस्कृत एक लैंग्वेज है, तो वो सब संस्कृत में ही तब लिखा हुआ था या संस्कृत में ही पढ़ाते थे। द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल इन एवरीडे वॉज अ मराठी। लेकिन जो ऑर्डिनरी लोग थे, आप जैसे मेरे जैसे जो लोग थे, उनकी जो लैंग्वेज थी वो मराठी थी। मतलब जिसको हम मराठी में या हिंदी में मातृभाषा कहते हैं, लोग अपने मदर टंग में ही बात करते थे। ज्ञानेश्वर रोट हिज आउटस्टैंडिंग बुक ज्ञानेश्वरी इन मराठी। तो संत ज्ञानेश्वर थे, उन्होंने एक उनकी बुक लिखी, उसका नाम है ज्ञानेश्वरी। तो वो जो बुक थी वो उन्होंने मराठी में लिखी, और उस बुक में उन्होंने लोगों को यही बताया कि हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। अगर कोई भी दुखी है तो हमें उसके कष्ट कम करने चाहिए। ऐसे ही उन्होंने वो ज्ञानेश्वरी बुक में ऐसे बहुत सारे संदेश उन्होंने लिखे हैं। आगे देखते हैं। He thus opened wide for his people the door of knowledge, where he preached the ideal of brotherhood among all men. तो उन्होंने उस बुक की मदद से लोगों में ओपन द डोर्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान के दरवाजे खुले किए। उन्होंने प्रीच यानी प्रचार, उन्होंने लोगों में बंधुत्व का प्रचार किया। बंधुत्व यानी हमें मिलजुल के रहना चाहिए, हमें एक दूसरे को बंधु समझ के यानी ब्रदर ऐसे समझ के एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। At a very early age, at Alandi, near Pune, Dhaneshwar took samadhi, that is, put himself in a trance from which he never came out. तो उन्होंने बहुत ही, जब वो छोटे थे तभी, वेरी अर्ली एज, उन्होंने आळंदी, मतलब पुणे शहर है उसके नज़दीक एक आळंदी करके एक शहर है, एक गांव है, वहाँ पे उन्होंने समाधि ले ली। समाधि मतलब क्या रहता है, एक गुफा रहती है, वहाँ पे एक बार अंदर आप गए तो बाहर से दरवाज़ा बंद हो जाता है, वहाँ पे हवा थोड़ी भी नहीं आती, मतलब एक बार आप अंदर गए तो आप बाहर नहीं आ सकते। तो उन्होंने वहाँ पे जाके समाधि ले ली, वहाँ से वो कभी वापस नहीं आए। इवन टुडे ऑन द 11th day of Ashad and Kartik, lakhs of pilgrims go to Alandi Pandhari with devotion. तो आज भी वहाँ पे आषाढ़ एंड कार्तिक, आपको पता है मराठी महीने हैं, चैत्र, वैशाख, आषाढ़, ऐसे आप देखिए, गूगल कीजिए आप। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हमें लेसन में पढ़ने को मिलती है, उससे हमारा जो नॉलेज है वो बढ़ता है। तो आषाढ़ और कार्तिक, इसमें जो 11th डे रहता है, लाख्स ऑफ पिलग्रिम्स यानी
तीर्थयात्री जो भगवान का प्लेस जो रहता है, भगवान का ठिकान, उसको तीर्थ बोलते हैं। तो जो तीर्थयात्री रहते हैं, भगवान के जगह पे जाने वाले यात्री, तीर्थयात्री आळंदी पंढरी पे जाते हैं विथ भक्तिभाव से। वहाँ पे 11 डे को आषाढ़ और कार्तिक महीने में लाखों से जो तीर्थयात्री है, पिलग्रिम्स, आळंदी पंढरी को बड़े भक्तिभाव से जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ एक हमारा छोटा दोस्त है, वो आपको एक संदेश देना चाहता है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। थैंक यू।